द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसको तो पहचान गए होगे ना, ये क्या है? दिस इज व्हाट, ये हमारा है पैराबोला। कौन सी एक्सिस कहलाओगे बच्चों? ये पैराबोला जो है ना, वाई एक्सिस कहलाओगे। किस कहलाओगे? वाई एक्सिस कहलाओगे। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब दोनों का सबसे पहले हम स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब देखो पैराबोला है, यहां अगर आप एक्स जीरो रखेंगे तो वाई क्या आएगा? जीरो। मतलब ये जो है ओरिजिन से तो पास होगा, और कौन सी एक्सिस कहलाओगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाओगे। तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। पैराबोला हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब इस स्ट्रेट लाइन की बात आती है बच्चों, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो तो वाई क्या होगा? वाई हो जाएगा हमारा जनरली 1/2। वाई क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब 1/2 का मतलब अगर मैं यहां पर 1 ले लेता हूं तो ये हो गया 1/2, ठीक है। लाइन हमारी यहां से पास होगी कुछ। दूसरी बात, अगर वाई जीरो हो जाता है तो एक्स की वैल्यू होगी -2। एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2। मतलब इसका कुछ यहां से, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट यहां से हमारी लाइन कुछ ऐसे पास हो जाएगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये रफ स्केच होता है, ठीक है। ये रफ स्केच होता है तो यहां कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इन दोनों कर्व के अंडर, मतलब इस लाइन के और पैराबोला के जो अंडर एरिया आ रहा है, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। मतलब अगर मैं इस एरिया को शेड कर दूं तो कुछ ये वाला एरिया हमें फाइंड करना होगा। अब ये एरिया जो है ना बच्चों, इस एरिया की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये एरिया शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, अगर हमें ये पता चल जाता है तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें इसकी लिमिट्स मिल जाती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहां से मिलती है? जहां से ये एरिया शुरू होता है। सॉरी, लोअर लिमिट कहां से मिलती है? जहां से ये एरिया शुरू होता है। और अपर लिमिट कहां होगी? जहां पर हमारा एरिया खत्म होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एरिया बच्चों यहां से शुरू हो रहा है और खत्म यहां हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये पॉइंट मिल जाता है और ये पॉइंट मिल जाता है तो जनरली हम इस पॉइंट को बोलेंगे लोअर लिमिट और बच्चों इस पॉइंट को बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट मिलेंगे कैसे? ये पॉइंट हमें तभी मिलेंगे बच्चों जब हम कर्व का स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। कर्व का और इस पैराबोला का और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तभी हमें ये जो है ना, ये लिमिट मिलेगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिलेगी। तो सॉल्व कैसे करें बच्चों? यहां से हम x की वैल्यू 4y - 2 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4x - 2 फ्रॉम सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में 4y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 y इज इक्वल टू 4y। इसको लिखा जा सकता है 16y स्क्वायर माइनस ये 4y यहां आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? यहां पर कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। यहां आ जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 बन जा 4 एंड 4 और 1 को अगर ऐड करें तो हमें 5 मिल जाएगा ना, तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो याद होगा ना, 9th-10th में पढ़ा था आपने, 9th-10th में पढ़ा था ना ये तो। यहां कॉमन ले लो 4y कॉमन, तो y माइनस 1 एंड यहां बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? यहां -1 कॉमन आएगा, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4y माइनस 1 एंड y माइनस 1 आर टू फैक्टर्स, so 4y minus 1 is equal to 0 and minus 1 y minus 1 is equal to 0, so y is equal to what? 1/4 and y is equal to what? 1। यहां पर हमें y की दो वैल्यू मिली, एक तो मिली 1/4 एंड दूसरी मिली 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? इस y का इस्तेमाल करेंगे और हमें मिलेगा क्या? x मिलेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, y की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो मुझे x कितना मिलेगा? यहां x कितना आएगा? अगर y की वैल्यू 1 है तो x कितना होगा? 2, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 1/4 रख देते हैं, y की वैल्यू 1/4 रख देते तो ये हो जाएगा 1 - 2, है ना भाई। देखो ना, जब 4 रखोगे तो क्या आएगा? 1/4 रखोगे तो क्या आएगा? 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 - 2, और 1 - 2 क्या होता है? 1 - 2 क्या होता है? -1, ठीक है। तो यार हमको 2 पॉइंट्स तो मिल गए आराम से। कौन कौन से? एक पॉइंट मिला हमें 2,1 और दूसरा पॉइंट मिला -1,1/4। तो बच्चों ये जो दिख रहा है ना आपको, यहां देखो, आप यहां देखो, क्या ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के जो x और y की वैल्यूज होगी, ये नहीं होगी? x क्या होगा यहाँ पर? -1 और y क्या होगा? 1/4, ठीक है। सिमिलरली इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये नहीं होंगे? 2,1, ठीक है, 2,1। ये बात आ गई होगी समझ में। अब देखो यहाँ पर
तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये तो -1 को इंडिकेट करेगा, और ये जो पॉइंट है ये 2 को इंडिकेट करेगा। क्लियर? क्लियर? तो हमें इस कर्व में लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 2 मिल गई। ठीक है, अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ लो। अब इस बात को समझ लो बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ये वाली स्ट्रिप। ठीक है, इसकी विड्थ क्या है dx और हाइट क्या है y कंसीडर करके चलते हैं। अब दिमाग में एक बात याद रख लो हमेशा बच्चों, अगर हमें किसी दो कर्व के अंडर एरिया निकालना है तो हम हमेशा अपर कर्व के एरिया से लोअर कर्व के अंडर जो एरिया आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उनके बीच का एरिया निकल जाता है। ठीक है, उनके बीच में जो एरिया आता है, एरिया बिटवीन बोथ कर्व, वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा आराम से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के अंडर जो एरिया आएगा उस एरिया से इस पैराबोला के अंडर जो एरिया आएगा उस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, यहां लिखेंगे a, ये हो गया o, ये हो गया, यहां लिख लेते हैं b, ये हो गया c। तो हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ AOBC इज इक्वल टू क्या करें, सबसे पहले जो अपर कर्व है, अपर कर्व कौन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का एरिया निकालेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के जो अंडर एरिया आएगा उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहां सपोज करो ये d हो गया और ये e हो गया पॉइंट। ठीक है, तो एरिया अंडर ADEC माइनस, ध्यान से सुनना बच्चों। अब ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया व्हाइट कलर का, इस एरिया को फाइंड करेंगे। ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा एरिया ऑफ AD या AOBCED। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ये वाला एरिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन कर्व्स का इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। इस लाइन में y की जो वैल्यू है, इस लाइन में y की जो वैल्यू है, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 2। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ इस कर्व का जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इन दोनों के इंटीग्रेशन को, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन से सेकंड इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, यही तो मैंने बताया था अभी आपको। अब दूसरी बात क्या, लिमिट देख लेते हैं, लिमिट क्या होगी। देखो इस लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है वो एरिया शुरू कहां से हो रहा है, -1 से, खत्म कहां हो रहा है, 2 पर, इसकी लिमिट होगी -1 से 2। अच्छा, इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये वाला ये एरिया कहां से शुरू हो रहा है, ये भी तो एरिया -1 से ही शुरू हो रहा है और खत्म भी 2 पे हो रहा है। ठीक है, ये भी एरिया मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, हमारा एरिया अब हमें मिलने जा रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हमें मिलने जा रहा है। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 2x। ठीक है, और जो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो क्या है, 2 और -1। ठीक है, -1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3, यानी कि हो जाएगा 12, और यहां आएगा -1 से 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन जो होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होने जा रहा है, 1/4। ध्यान से देखना, यहां 2 जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अपर लिमिट मतलब 2, हम x की रिप्लेस में 2 को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 4/2 प्लस 2 2 जा 4। अब माइनस क्या भाई, हम लोअर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं तो माइनस तो आएगा ही ना। हाँ, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1/2। ठीक है, और ये -2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा उसको, प्लस 2 माइनस। भाई यहां देखो जरा, क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, 2³ मतलब 8/12, -1³ मतलब माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/12। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में सबको, अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखो ये तो 2 है और ये 4 है, 2 4 कितना हो गया, 2 4 6, और 6 और 2 कितना हो गया 8 माइनस 1/2 कितना होता है, यानी कि 7/2 का मतलब 15/2 माइनस, अच्छा साथ ही साथ 1/4 भी है, माइनस ये देखो जरा क्या लिखा है, ये 9/12 लिखा है, -9/12। सो बच्चों यहां जो है आप देखिएगा 15/8 माइनस इसको देखो, ये कितना आ जाएगा 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, आ जाएगा। ठीक है, ये 15 -6 ये कितना आ जाएगा 9/4 यूनिट स्क्वायर।
स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू। अरे भगवान।